प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। योग और उसकी गुप्त सिद्धियां। योग सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय जानने के पहले हमें यह जान लेना है कि संसार व सृष्टि का बनाने वाला कौन है। क्या इसको बनाने वाला ईश्वर है? नहीं, इस संसार का रचयिता ईश्वर नहीं है। कोई भी क्रिया हो बिना संकल्प के नहीं हो सकती। चलने के पहले चलने का संकल्प होता है। हाथ सिकुड़ने के पहले हाथ सिकुड़ने का संकल्प होता है। संकल्प हुआ कि अब हाथ का सिकुड़ जाना अच्छा होगा। हाथ के सिकुड़ने में जब आत्मा ने अपनी भलाई का स्मरण किया तो हाथ को सिकुड़ने का संकल्प रूप कंपन आत्मा में होने लगा या हुआ। संकल्प होने से हाथ को सिकुड़ने की इच्छा हुई। फिर इच्छा ने अपनी इच्छा शक्ति द्वारा हाथ को सिकुड़ लिया और हाथ जो सर्वथा इच्छा शक्ति के अधीन है सिकुड़ गया। ऊपर के एक छोटे से विषय को इतने विस्तार के साथ कहने का मतलब यह है कि संसार में कोई काम तब तक नहीं होता जब तक कि उस काम को करने का किसी चेतनात्मा के भीतर इच्छा ना हुई हो, और इच्छा भी निरर्थक नहीं हुआ करती। हम बैठे बैठे थक जाते हैं तब चलने की इच्छा होती है। मतलब यह है कि इच्छा भी व्यर्थ में नहीं होती, किसी ना किसी स्वार्थवश होती है। अब दो बातें सिद्ध हो चुकी। एक यह है कि कोई काम बिना इच्छा के नहीं होता, और दूसरा यह है कि इच्छा भी बिना किसी स्वार्थ के बेमतलब नहीं होती। अब कहना यह है कि यदि ईश्वर सृष्टि व संसार को बनाने का काम किया तो अवश्य संसार को बनाने की उसमें इच्छा हुई होगी, क्योंकि बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं हो सकता। यह सिद्ध हो चुका है। और यह इच्छा बिना किसी स्वार्थ के नहीं होती। ईश्वर को सृष्टि रचना की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि लोग उसे पुण्य काम मानते हैं, और जो पुण्य काम नहीं है ऐसा दीनहीन और दरिद्र पुरुष ईश्वर नहीं हो सकता। संसार को बनाने में ईश्वर को संसार बनाने की इच्छा ही नहीं होगी, और इच्छा के ना होने से ईश्वर कभी सृष्टि का कर्ता ही नहीं हो सकता। यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि जैसे दूसरों के लिए अर्थात किराए पर चलाने के लिए लोग मकान बनाने व बनवा देते हैं, इसी तरह से ईश्वर ने इस संसार को जीवों के रहने के लिए बनाया है, अपने लिए नहीं। पर यह दृष्टांत भी ठीक नहीं है। किराए पर चलाने के लिए जो लोग मकान बनाते हैं वह भी अपने ही स्वार्थों से प्रेरित होकर बनाते हैं, अर्थात किराया लेने के लिए बनाते हैं। क्या ईश्वर भी जीवों से किराया लेने को लिए संसार रचना करता है व उसका उसमें कोई स्वार्थ है, अथवा यह किराए या मुहताज है? अब यदि पहली शंका ठीक नहीं उतरी और ईश्वर किराया वाले मकानों की तरह भी संसार का बनाने वाला सिद्ध नहीं हो, तो जैसे धनी व्यापारी लोग परोपकार की दृष्टि से धर्मशाला बनाते हैं, उसी तरह से ईश्वर ने भी जीवों के उपकार के लिए संसार को बनाया होगा। धर्मशाला बनवाने में भी अपना ही उपकार है। यहाँ का घर बनवा कर जब लोग वृद्ध होने पर वहाँ भी एक अच्छा घर चाहते हैं तो धर्मशाला बनवाते हैं। धर्मशाला भी दूसरे के उपकार के लिए लोग नहीं बनवाते, अपना परलोक बनाते हैं। खूब दूसरों को ठग कर
जब यह धनी व्यापारी लोग रुपया कमा लेते हैं तो पुण्य और नाम कमाने के लिए धर्मशाला बनवाते और गरीबों को चना बंटवाते हैं। कुछ लोग गीता छपवा कर भी बंटवाते हैं। ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक कर जब उन्हें ठग कर उनकी गांठ का रुपया निकाल लेते हैं तो उसी कमाए धन के शतांश या सहस्रांश खर्च करके ईश्वर के भी आंखों में धूल झोंक कर उसकी गांठ का पुण्य लेकर उसका स्वर्ग दखल कर लेना चाहते हैं। इन व्यापारियों को छोड़िए। जब बड़े बड़े देश हितैषियों ने जो कांग्रेस भवन और स्कूलों का निर्माण कराया है उसमें भी स्वार्थ ही है। देश हितैषी वही होता है जो अपने देश की उन्नति में अपनी उन्नति देखता है। अपने देश, अपनी जाति और अपने घर की भलाई चाहना स्वार्थ नहीं तो और क्या है। जिस ईश्वर ने पाप ही नहीं किया वह पापों को धोने के लिए गंगा स्नान रूप पुण्य क्यों करेगा। ईश्वर के लिए ना इहलोक ना परलोक, उसमें पाप है ना पुण्य, ना वह दुखी है ना सुखी, ना उसे कहीं जाना है ना आना है, ना खाना है ना पीना है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है और स्वार्थ ना होने से उस निर्विकार निराकार और निरीह में इच्छा भी नहीं है। और जिसमें इच्छा नहीं उसके द्वारा इतनी बड़ी सृष्टि का बनाना सर्वथा असंभव है। सृष्टि का रचयिता कौन है, इसके लिए हमारा बनाया हुआ सृष्टि विज्ञान शास्त्र देखें। एक बात विचारणीय यह है कि किसी स्थूल या साकार चीज को बनाने वाला या निमित्त कारण भी स्थूल और साकार होता है। जैसे स्थूल और साकार घोड़े का कारण कुंभकार साकार होता है, निराकार कारण नहीं हो सकता। कुछ लोगों का कहना है कि जीवों को उनके कर्मों का दंड देने के लिए ईश्वर ने इस संसार का निर्माण किया है। यह भी ठीक नहीं है। राजा अपने स्वार्थों के लिए देश विदेश को दखल करता है और ऐसा ना हो कि देश में अराजकता फैले। वह अपनी स्वार्थ बुद्धि के अनुसार जिसे पापी समझता है दंड देता है। जज व न्यायाधीश भी राजा से वेतन पाते हैं, तब दिन भर बैठकर अपराधियों का विचार करते हैं। प्रत्येक मनुष्य नित्य अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार अपराधियों को दंड देता है। ओ की दृष्टि में वो पापी इसीलिए है कि वो ने ओ के स्वार्थों में हानि पहुंचाई है। हमारे स्वार्थों में धक्का लगा कि हमने धक्का देने वाले को दोषी ठहराया। यदि शक्ति हुई तो दंड भी दिया। थोड़े में कहना यह है कि बिना स्वार्थ के न्याय रूप कर्म भी नहीं हो सकता। सबका तात्पर्य यह है कि बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं हो सकता और बिना स्वार्थ के इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती और जिसमें इच्छा नहीं होती उसके द्वारा इतनी बड़ी सृष्टि की रचना तो बहुत कठिन है। एक तृण और परमाणु भी नहीं हिल सकता। जय जीव।